नमस्कार दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी में हम लोगों ने कल क्या एनालिसिस किया था, आज के लिए क्या लेवल्स निकाले थे और उन लेवल्स पे मार्केट ने आज कैसा रिएक्ट किया। तो जैसे कि ये मैंने एक जोन ड्रॉ किया था कि इस लेवल पर और इस लेवल के अंदर अगर मार्केट इसके नीचे रहती है तो आपको नीचे साइड का एक ट्रेड बनेगा यहाँ तक के लिए, है ना। ये 166 एक लाइन हमने ड्रॉ की थी और यहाँ से देखिए मार्केट ने एक यहाँ पे पुट साइड में एंट्री करा के और फिर से मेरे रेजिस्टेंस जोन तक, तो कई ट्रेड हो गए, एक और दो। इसके बाद फिर यहाँ पे कुछ देर स्ट्रगल करने के बाद फिर से यहाँ पे 166 की तरफ तीन ट्रेड बन गए। वैसे तो दो ही ट्रेड ये सफिशियंट है। मान लीजिए आप यहाँ पे ये ट्रेड नहीं कैप्चर कर पाए तो आपके लिए ये मूव था, क्योंकि जो कल बात हुई थी उसमें यह था कि मार्केट में बायर्स की एक्टिविटी देखी गई है, बायर्स की एक्टिविटी देखी गई है। ग्लोबल कारणों की वजह से मार्केट नीचे खुली थी, क्योंकि क्रूड ऊपर था तो इस वजह से मार्केट नीचे खुली थी। लेवल्स को देखकर आपको कुछ मतलब मैं करीब आज मुझे 20 दिन हो गए, मतलब 20 दिन तो नहीं लेकिन जितने ट्रेडिंग सेशन रहे हो 1 तारीख से 20 तारीख में, आप एक एक वीडियो देखिए पीछे जाके और नेक्स्ट डे की वीडियो देखिए। अब जैसे आपको ये लग रहा होगा कि आपने एक जोन बता दिया, इसमें ट्रेड लेना है ना, ट्रेड कैसे लिया जाए इसमें। तो देखिए बहुत पिन पॉइंट अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट करिए, हम आपको पर्सनली गाइड करेंगे कि आपको पिन पॉइंट एंट्री कैसे लेनी है ना। लेवल्स जो भी निकाले जाते हैं वो आप देख ही रहे होंगे कि हर दिन जो है आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको आपकी कुछ ना कुछ हेल्प कर रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ये ये साइकोलॉजी का पार्ट है। अभी आप कहोगे कि इसका ब्रेकडाउन आया तो यहाँ पे हम पुट साइड की एंट्री ले सकते थे, है ना। 166 का ये इस लेवल का ब्रेकडाउन आया तो क्या हम यहाँ पे पुट की एंट्री ले सकते थे? जी नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट एक लेवल से चलते हुए आ रहा है और यहाँ पे बिना कंसोलिडेशन के या बिना बायर्स की एंट्री कराए और डायरेक्ट वो ब्रेक डाउन कर रहा है इस लेवल का। यहाँ पे जिनका एसएल था उसको यहाँ पे इसने हंड किया है, यहाँ की लिक्विडिटी को ग्रैब किया है और इसके बाद एक प्राइस एक्शन बनाते हुए फिर अपने इस जोन तक और यहाँ। तो पॉइंट्स जितने लेवल्स निकाले गए उनमें आपको 2-3 ट्रेड मिल जाएंगे, 2 ट्रेड सफिशियंट है आपको। अगर यहाँ पे देखिए 10 बजे ट्रेड तो एक यहीं पे था कि यहाँ पे जब ये मार्केट गैप डाउन खुली तो एक प्रेशर यहाँ से नीचे की तरफ आया, ट्रेड तो यहीं एक था पुट साइड का और एक ट्रेड यहाँ भी कॉल साइड का था। ये यहाँ पे टाइम, चूंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा स्पेंड कर रहा है तो देखने में तो लग रहा है, लेकिन इसका ये आपको बहुत, यहाँ पे मान लीजिए आपने ट्रेड बना लिया तो इतना आप वेट नहीं कर पाओगे। और ये जो कंसोलिडेशन वाला जोन है ना, ये देखिए टाइम टाइम आप देखिए 10 से 11 के बीच में, जो मैंने आपको बताया कि इस जोन में मतलब 11 बजे 10 से 11 का जो टाइम होता है या 11 के बाद कह लीजिए, वो सेलर का टाइम आ जाता है, फिर वो ड्राई हो जाता है, मार्केट धीरे धीरे ऊपर नीचे करेगा, वो फास्ट। देखिए मार्केट, मान लीजिए आप कॉल बायर हैं या पुट बायर हैं, आपने पुट बाई किया है, नीचे की साइड में पुट बाई किया है, तो मार्केट नीचे आएगी तो आपका पैसा बनेगा। अब देखिए इसके नीचे आने में और इसके नीचे आने में दूरी उतनी ही तय की गई है
लेकिन ये फास्ट मोमेंटम में और ये साइडवेज, मतलब वेव्स बनाती हुई, वेव फंसाती हुई, आपका टाइम वैल्यू इसमें डीके कराते हुई। तो बायर को चाहिए ऐसे ही ऊपर की तरफ, कॉल बायर में अगर आपने ऊपर का ट्रेड लिया है तो आपको अगर ये मोमेंट मिल जाए, ये मोमेंट मिल जाए ना, ये एंगल पे अगर मार्केट चली जाए या इस एंगल पे चली जाए, सो फार सो गुड। लेकिन जब ऐसे चलती है मार्केट, है ना, तो डिस्टेंस तो उतना ही इसने कवर किया, लेकिन इसमें आपको बहुत परेशान करेगी आप। और ख़ास तौर पे तब जब आपने क्वांटिटी अच्छी ले रखी हो। अगर आपने लिमिटेड क्वांटिटी ले रखी है कि हम इतनी क्वांटिटी को होल्ड करेंगे तो अलग की बात है, नहीं तो अगर आपने क्वांटिटी ले रखी है ज़्यादा तो आपको ये आपको परेशान करके कहीं ना कहीं निकाल देगा, जबकि डायरेक्शन आपकी सही है, आपका टारगेट भी आएगा। लेकिन मार्केट जब साइडवेज जोन में होती है तो जाती भी है, लेकिन फंसते फंसाते हुए ऊपर जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि ऑप्शन बायर को डायरेक्शन और स्पीड दोनों चाहिए, है ना। जो मेरे कहने का मतलब था कि इसमें आपको डायरेक्शन और स्पीड दोनों चाहिए, केवल डायरेक्शन से काम नहीं बनेगा, स्पीड भी चाहिए आपको। तो वो स्पीड आपको मार्केट में 9:15 से, अब 9:15 का मतलब 9:15 पे तो ट्रेड बनेगा नहीं, 9:15 से 9:30 तक आप ट्रेड को देखोगे। कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल अपने एग्जैक्ट लेवल पे खुल जाता है, तो हमारी एंट्री तो 9:15 2 हो जाती है, कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि हमारा एल्गो होता है सिस्टम में, मेरा फुली ऑटोमेटेड सिस्टम है, मुझे मैनुअली नहीं पंच करना होता है। तो सिस्टम अगर उसको लेवल मिलेगा तो वो उठा लेगा ट्रेड। तो कहने का मतलब ये है कि 9:15 से 9:30 के बीच में आपने ट्रेड देखा और आधे घंटे 45 मिनट और 1 घंटे इनफ है, 9:30 से 10:30 के बीच में आपका ट्रेड एग्जिट हो जाना चाहिए अगर आप बायर हैं तो। पूरे दिन बैठेंगे तो लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ये बात, ये चार्ट कल इस लेवल का डिस्कशन कल हुआ था। अब बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो कल के लेवल्स चार्ट पे प्लॉट करते हैं। तो कल के लेवल्स प्लॉट हो गए हैं, जैसा कि कल एक्सपायरी भी है, तो कल आपको संभल के ट्रेड करना होगा। तो बात करते हैं कि अगर फ्लैट खुलती है ना, तीनों केस में बात करेंगे, फ्लैट और गैप अप और गैप डाउन, तीनों के केस में बात करेंगे। जैसा कि आज भी मार्केट में थोड़ी सी बाइंग एक्टिविटी देखी गई है, डेटा पॉइंट्स पे जो है थोड़ा सा बायर दिखे हैं। तो अगर मान लीजिए फ्लैट खुल जाती है, किसी कारण से फ्लैट खुलती है और इस लेवल को होल्ड करती है ना, 220 और 240 के बीच में रहती है, तो आपका जो पहला सेटअप बनेगा वो बनेगा ऊपर साइड की तरफ, लेकिन होल्ड करना चाहिए, है ना। ये ग्रीन मैंने बना दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से आपको, यहाँ पे अगर इस लेवल को ब्रेक भी कर रही है तब भी आप, है ना, यहाँ पे साइकोलॉजी को देखते हुए, कैंडल स्टिक को देखते हुए, वहाँ पे प्राइस एक्शन को देखते हुए आपको ट्रेड प्लान करना है। होल्ड करेगा लेवल ये जब 220 240 वाला, तब आपको यहाँ प्लान करना है, और आपका पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा, तीसरा टारगेट ये होगा। अब ये ऐसे बना दिया तो ऐसे ज़रूरी नहीं है जाए, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करे फिर यहाँ, यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करे फिर यहाँ आए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये फ्लैट की बात हो गई। फ्लैट में अगर नीचे की तरफ की भी बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए फ्लैट खुलता है और यहाँ थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद ये लेवल ब्रेक कर देता है 220 को, और ब्रेक करने के बाद नीचे सस्टेन करता है, तो आप फटाफट क्या करेंगे, ये जो ग्रीन देखिए, चार्ट बदले तो आप बदल जाइए। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ही यही है, चार्ट बदला तो हम बदले। हमें कोई कसम खा के नहीं बैठना है कि भैया हम जो है हम ऊपर साइड का ही ट्रेड लेंगे। जैसे कल मैंने वीकली एनालिसिस में बताया था कि अभी मार्केट 50-50 में है, हम दोनों साइड का ट्रेड दिखेगा तो दोनों साइड का ट्रेड हम प्लान करेंगे। मतलब हमें अगर कोई लेवल ब्रेक डाउन होता हुआ दिखेगा तो हम फटाक से पुट में एंट्री लेंगे, अगर कोई लेवल रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है या सपोर्ट पे अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है तो वहाँ पे कॉल ऑप्शन की तरफ अपना वो करेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये जो ग्रीन है, अगर ये फ्लैट खुल के और इस लेवल को ब्रेक कर देती है और सस्टेन करती है नीचे, है ना, ब्रेक करना और सस्टेन करना दोनों में अंतर है। वो जब हम प्राइस एक्शन सीखेंगे तो आपको हम बताएंगे कि सस्टेन करना कैसे आपको दिखेगी चार्ट पे। अब ये सस्टेन कर गया, है ना,
तो सस्टेन अगर करती है तो आप फटाफट क्या करेंगे, इस लेवल को रेड मार्क कर लेंगे। अब आप ट्रेड नीचे साइड का ही प्लान करेंगे ना, इसको आप रेजिस्टेंस मानते हैं, क्योंकि जब सपोर्ट्स टूटते हैं तो वही रेजिस्टेंस हो जाते हैं, रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वही सपोर्ट हो जाता है। तो अभी मैंने इसको ग्रीन इसलिए बनाया क्योंकि अभी आपका ये हाल फिलहाल मार्केट ऊपर ही है इसके, इसलिए वजह से मैंने इसको ग्रीन जोन में बनाया कि ये भी सपोर्ट का काम करेगा। और चूंकि बायर्स की एक्टिविटी दिखेगी है तो हो सकता है थोड़ा सा गैप डाउन या फ्लैट या सॉरी गैप गैप हल्का गैप अप या फ्लैट खुलेगा। गैप डाउन के चांस अभी कम दिख रहे हैं, गैप अप ज़्यादा कम, फ्लैट इसके चांसेस ज़्यादा हैं, गैप डाउन के चांसेस अभी कम है। बाकी जैसा खुलेगा हमारे लेवल्स उस तरह से काम करेंगे, अपने लेवल्स में हम लोग काम करेंगे। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो अपने टारगेट आपको पता ही है, ये पहला लेवल 160 और पहला इसमें 160 है नीचे की तरफ, और दूसरा ये एक सपोर्ट जोन है 24,100 से 24,080। ये ब्रेक होता है तो 24,024, उसके बाद के नीचे लेवल है 800 की तरफ मार्केट फिर स्लाइड करेगी। नीचे की बात हो रही है अभी। इसके बाद ऊपर की बात कर लें, अगर मान लीजिए गैप अप खुलती है, गैप अप खुलने का मतलब ये है कि अगर 300 के ऊपर खुलती है तो प्राइस एक्शन आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन अगर जो है 300 पे होल्ड करके यहाँ पे 290 वाले लेवल पे अगर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनाती है इस तरह से ऊपर का, तो आप यहाँ पे एक चीज़ ये है ना कि यहाँ पे आपका स्पेस कम है, 40 पॉइंट का स्पेस है, 50 पॉइंट का, 90 और 50। तो 50 पॉइंट में आप वही बताया ना कि अगर आपकी एक्सपर्टीज़ है तो आप 50 पॉइंट में 20 पॉइंट 30 पॉइंट या 20 पॉइंट आप ले सकते हैं। वो भी कब, जब आपकी एंट्री एकदम पिन पॉइंट होगी। पिन पॉइंट का मतलब कि एकदम बस अगर एक हैमर बनी है तो बस इसके यहाँ पे इस तरह से जब पिन पॉइंट होगा ना तो आपका एसएल छोटा बनेगा और टारगेट आपके पास चूंकि कम है तो आप एसएल आपको छोटा प्लान करना पड़ेगा। ये लेवल अगर निकालेगी तो अगला लेवल ये आपको मिलेगा। इसी तरह अगर 300 ज़्यादा गैप अप होती है 340 के आसपास और वहाँ पे होल्ड करती है तो हम लोग 400 की तरफ ट्रेड लेंगे। अब बात कर लेते हैं गैप डाउन की। सबसे सबसे बड़ा खतरा गैप डाउन में होगा क्योंकि बायर हैं, और इन केस अगर बड़ा गैप डाउन हो जाता है, छोटा गैप डाउन होगा तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा पुट में पैसा नहीं बनने वाला। पुट में पैसा तब बनेगा जब बड़ा गैप डाउन होगा। बड़ा गैप डाउन मतलब ये कि कम से कम ये लेवल ब्रेक हो जाए अपना 24,080 का। अगर 24,080 का लेवल ब्रेक होता है, 24,080 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है ये वाला, तो आपका पहला लेवल, पहला टारगेट ये और दूसरा ये 866। तो ये गैप डाउन के केस में रहेगा। तो बस तीनों केस की बात हो गई। अब आपको अपना जो ट्रेड प्लान करना है वो अपने रिस्क को मैनेज करते हुए प्लान करेंगे। क्वांटिटी को जो है एक्सपायरी में होता क्या है कि एक्सपायरी में जो है ऑप्शंस सस्ते मिलने लगते हैं। तो मान लीजिए 50 रुपये का है या 40 रुपये का है तो उसको लोग भर भर के ख़रीदने लगते हैं और ये भूल जाते हैं कि वो आज जीरो होने वाला है, आज उसकी अंतिम यात्रा निकलने वाली है 3 बजे। तो ये चीज़ देखना है आपको कि हमें बस अपने लेवल्स पे काम करके निकल जाना है, होल्ड नहीं करना है बहुत ज़्यादा किसी बहुत बड़े मूवमेंट के लिए, क्योंकि लेवल्स आसपास हैं छोटे छोटे। तो उस हिसाब से आप काम करेंगे लेवल्स को ध्यान में रखते हुए। तो आपने वीडियो को अंत तक देखा। एक काम और नहीं कर रहे हैं आप, जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हैं कम से कम वीडियो को लाइक कर दिया करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में समय भी लगता है और मेहनत भी लगती है। तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर, अगर आपके जानने में कुछ लोग हैं जो ट्रेडिंग में उनका इंटरेस्ट है तो आप उनको शेयर कर दिया करिए, और लाइक और कमेंट भी कुछ किया कीजिए कि वीडियो कैसा है, अच्छा है, बुरा है। तो वो भी आप से हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को आपने अंत तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।